everyone, welcome to my channel. I am Simran Sani and welcome to the English on Fire playlist of class 10th English. तो हम कर रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का रिवीजन एंड एज यू नो दैट मैंने 7 डेज में आप लोगों का इंग्लिश का कंप्लीशन प्लान डाल दिया है. तो आई टैब के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो दिख जाएगी. तो क्लास 10 स्टूडेंट, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था इंग्लिश का या कुछ भी नहीं टच करा था या फिर तुम लोग रिविजन मोड पे हो, तो उस वीडियो के हिसाब से अपना सिलेबस को शुरू करना एंड यू विल बैंग 100 मार्क्स इन द इंग्लिश. ठीक है, तो आज करें हम sermon at बनारस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ में तुम्हें इतने सारे एमसीक्यू कराने वाली हूँ कि उसके अलावा कोई एमसीक्यू बचेगा ही नहीं. तो एनसीईआरटी तो खोलनी ही नहीं है, बस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पहले जाके देख लो वीडियो. फिर आप आओगे sermon at बनारस के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर. शॉर्ट क्वेश्चन भी जो मिनिमम आप कह सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ, प्लस उनकी लैंग्वेज में आंसर भी मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताऊंगी कि कैसे तुम आंसर्स को फॉर्म करोगे. डन. फिर जो आपके लॉन्ग आंसर्स बचेंगे वो हम दोबारा कर लेंगे एक वीडियो के अंदर. ठीक है, तो वो वैल्यू बेस्ड फॉर्मेट में या फिर इनसाइड बेस्ड फॉर्मेट रहेगा. एक डू यू थिंक टाइप का आपके जो की बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगी. बट इस वीडियो में एमसीक्यू इज डन एंड शॉर्ट वन इज डन एंड इनसाइड बेस्ड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो रेफर करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द sermon at बनारस. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम. तो आपको इसी तरीके से कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में एमसीक्यू गिवन होंगे. ऑप्शन ए सिद्धा, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी सिद्धार्था, ऑप्शन डी सिद्धांत. तो एग्जाम टाइम में होते हम लोग पैनिक और उसी समय पे हमें कंफ्यूजन होता है यार क्या था इसका आंसर. सिद्धांता तो नहीं था, सिद्धार्थ ही था ना. ठीक है, तो इसीलिए क्रिस्टल क्लियर होने के लिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ इन सब कंसेप्ट का. तो आंसर क्या है? आंसर सी सिद्धार्था. बुद्धा का रियल नेम क्या था? सिद्धार्था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट. तो वी नो दैट इन द स्टोरी जब एक फर्स्ट टाइम बुद्धा जब टाउन में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वो फर्स्ट आउट ऑफ ऑल वो क्या देखते हैं? एक सिक मैन, एक एजेड मैन और अ मॉन्क बेगिंग. ठीक है, तो उस सबको देखकर उन्हें रियलाइज होता है दैट ही वॉन्ट्स टू सीक एनलाइटनमेंट. तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. एंड वो एक डेड बॉडी भी देखते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है अभी. ठीक है, वो 4 चीजें देखते हैं. ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 3 है. फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वॉन्डर्ड अराउंड. ठीक है, तो वो कितने सालों तक घूमे थे फॉर सीकिंग एनलाइटनमेंट. ठीक है, तो 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 6 ईयर्स. तो अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरी वीडियो में से तो तुम्हें तो इसका आंसर आता ही नहीं होगा या फिर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था. तो इसीलिए एनसीईआरटी नहीं, जाके वीडियो देख लो, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था. अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको इसका कंप्लीट रिविजन करवा रही हूँ. तभी मैं आपको कहती हूँ पहले 20 मिनट्स की नहीं 15 मिनट्स की वीडियो है वो देखो और तभी हाथों हाथ आके आप अपना ये एमसीक्यू देखो. देन जब कनेक्शन बनता है तो भी लाइक यार ये चैप्टर तो बड़ी आसान है, मेरे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, पहले वीडियो देख लो फिर आ जाना यहाँ पे. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर डिड ही वाउ टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम. तो उन्होंने कहाँ पे रहने का फैसला करा जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलता उन्हें? हिज पैलेस, ऑप्शन बी अंडर पीपल ट्री, ऑप्शन सी अंडर बैनियन ट्री, ऑप्शन डी अंडर अ ट्री. तो ऑप्शन बी अंडर अ पीपल ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही नेम द ट्री. ठीक है, तो उस ट्री का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए बोधि ट्री, ऑप्शन बी बुद्धा ट्री, ऑप्शन सी गौतमा ट्री, ऑप्शन डी सिद्धार्था ट्री. तो इसका नाम क्या रखा गया है? बोधि ट्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग. कौन से सीड मंगाए थे? कीसा गौतमी जो उनकी आप कह सकते हो जिनकी जो उनसे मदद मांगने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए हैंडफुल ऑफ सीड्स लेकर आओ. तो कौन से सीड्स थे वो? पंपकिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या सेसमे सीड्स. तो करेक्ट आंसर इज मस्टर्ड सीड्स. याद रखना है, इसको बहुत कंफ्यूजिंग होता है. मस्टर्ड सरसों के दाने मंगाए थे. ठीक है, तो आप सरसों से सनफ्लावर मत लिख देना, मस्टर्ड सीड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्सेस ऑफ द सीड. ठीक है, तो क्या उन्होंने कहा था कि किसके घर से आपको सीड लेकर आना है? तो ऑप्शन ए टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन, एक मैन से लेकर आना है. ऑप्शन बी वुमेन से, औरत से लेकर आना है. ऑप्शन सी चाइल्ड से, एक बच्चे से लेकर आना है. नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज बुद्धा ने कहा था किसी ऐसे घर से सीड लेकर आना है जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो, और ऐसा किसी का घर था ही नहीं. वो उनको लेसन देना चाहते थे दैट डेथ इज इनएविटेबल. हर एक के घर में किसी ना किसी की डेथ होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स. तो जब उन्हें सीड्स नहीं मिलते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है?
वेरी होपलेस, मोटिवेटेड, या बोथ ए एंड बी। तो उन्हें वेरी एंड होपलेस फील होता है, वो बहुत परेशान हो जाती है जब उन्हें कोई ऐसा घर मिल ही नहीं रहा होता जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई और उनसे वो हैंडफुल ऑफ सीड्स मांगने गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज। तो क्या उन्हें रियलाइज होता है दैट शी इज बीइंग सेल्फिश, दैट इज कॉमन टू ऑल एंड मेन आर मॉर्टल्स। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। शी वॉज बीइंग सेल्फिश, वो चाह रही थी कि उनका जो बेटा है वो जिंदा हो जाए, तो उनको ये चीज़ समझ में आती है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जब वो सबके घर में जब सीड्स मांगने जाती है तो सबके घर में किसी ना किसी की डेथ हुई होती है, तो उन्हें समझ में आता है डेथ इज कॉमन टू ऑल। एंड मेन आर मॉर्टल, मॉर्टल मतलब हम जीवित हैं, हम अमर नहीं है, वी हैव टू डाई समडे, ये उनको समझ में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्धा क्या समझाते हैं कीसा गौतमी को अबाउट लाइफ। तो ऑप्शन ए, इट इज ट्रबल्ड, लाइफ में जो कष्ट है वो आते हैं। ऑप्शन बी, इट इज ब्रीफ, लाइफ छोटी होती है, ब्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंबाइंड विद पेन, जो हमारी लाइफ है उसमें हमें दर्द जरूर मिलेगा। इट इज नॉट द वे दैट हर कोई हमेशा खुशी रहेगा, नहीं। तो ऑप्शन क्या, डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही बेसिक फॉर्मेट के क्वेश्चन, अगर मैं तुम्हें ये नहीं भी कराती, ऐसा क्वेश्चन आता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि ये सब चीज़ें तो हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोथ यंग एंड अडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डैश। तो फिल इन द ब्लैंक, लाइफ, डेथ, फूड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, डेथ। कोई भी हो, कोई यंग हो, अडल्ट हो, फूल हो, वाइस हो, समझदार हो, बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, हर एक को एक दिन मरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेंटेशन। लैमेंटेशन वर्ड यूज करा गया बहुत बार, तो उसका मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर। तो लैमेंटेशन होता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, जब किसी की डेथ होती है एंड पीपल क्राई तो उसको कहते हैं लैमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले वो क्या देख लिया, सबसे फर्स्ट प्लेस पे तब क्या मांगने जा रही होती है, तब उन्हें बुद्धा ने नहीं भेजा होता है, वो पहले ही जा रही होती है। तो वो शी वॉज फाइंडिंग मस्टर्ड सीड्स, अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक, पंपकिन सीड्स, या नन ऑफ द अबव। तो पहले वो जाती है मेडिसिन ढूंढने के लिए कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए, फिर उन्हें कोई कहता है कि वो बुद्धा है, उनके पास तुम जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट टाइम लिखा है, कंफ्यूज मत होना। 14th क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डैश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डैश, depart from life, become immortal, becomes free, becomes dead, ठीक है। तो of those who overcome by death departs from life is the correct answer. Next question, the wise do not dash knowing the terms of the world. The wise, समझदार लोग, do not dash knowing the terms of the world. Laugh, smile, grieve, all of the above. तो इसका आंसर क्या है, grieve। यानी कि जो समझदार लोग होते हैं ना, they do not grieve, वो परेशान नहीं होते, वो रोते नहीं है, because they know how the world works. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ। तो वो कितने साल के थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22, 32, 35, 25। तो आंसर डी, 25 ईयर्स ओल्ड थे वो व्हेन ही रिनाउंस हिज प्रिंसली लाइफ, ही वाज अ प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो 10 डेज, 15 डेज, 7 डेज, 1 डेज। तो 7 डेज के अंदर बुद्धा ने एनलाइटनमेंट हासिल कर ली थी। तो क्या तुम इंग्लिश का सिलेबस 7 डेज में कंप्लीट नहीं करोगे, करोगे तुम सब बच्चे, ठीक है। तो वीडियो देखो जाके और जल्दी से कंप्लीट करो। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटना, बनारस, लुम्बिनी, गया। तो बनारस में उन्होंने अपना फर्स्ट sermon दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक लाइफ। तो कीसा क्या कहती है, मुझे एक मेडिसिन दो, मनी दो, डॉक्टर दो, प्रेयर दो। तो कहती है मुझे एक मेडिसिन दो सो दैट आई कैन ब्रिंग माई सन बैक टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव। कीसा गौतमी के और भी बच्चे थे, उनके एक लड़के के अलावा 5 बच्चे थे, 3 थे, 4 थे या नहीं थे। तो नन, शी डिडंट हैव एनी अदर चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फ्री फ्रॉम सॉरो। कौन जो दुख दर्द है उससे परे है, कौन है। हु ओवरकम्स द सॉरो, हु डज नॉट सी द सॉरो, हु रिमेन्स हैप्पी, और हु गिव्स सॉरोज टू अदर। वो इंसान जो ओवरकम कर लेता है अपने दुख को, वो इंसान जो उसको देखता ही नहीं है, वो इंसान जो हमेशा खुश रहता है, या वो जो दूसरों को तंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, हु ओवरकम्स द सॉरो, दोज हु अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड दे ओवरकम इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ। कैसे बचा सकता है, बाय ग्रीफ, परेशान होके, बाय क्राइंग, रो के, बाय बोथ,
या none of the above? None of the above. We cannot save anyone. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन. दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, जो परेशान नहीं होते हैं, दे आर एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी या वाइज? तो दे आर वाइज. ठीक है, आंसर नंबर डी. व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स डिड बुद्धा आस्क फॉर? कितनी मांगे थे उन्होंने? अ सैकफुल, एक बोरा भर के, अ हैंडफुल, अ पिंच, अ कप. तो इसका आंसर क्या है? अ हैंडफुल, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ अ सफरिंग? तो लॉस ऑफ अ लव्ड वन, बीटिंग, हेट्रेड, वर्बल अब्यूज. तो देखो, सफरिंग तो हमें कोई पिटाई करे तब भी होती है, हेट्रेड हमसे कोई करे तब भी होती है, कोई वर्बल अब्यूज करे तब भी होती है, बट सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? जब उसका कोई लव्ड वन खोता है, तो लॉस ऑफ अ लव्ड वन. तो यहाँ पे हमने करे 25 MCQ. तो ये देख के तुम्हें समझ में आ गया हो, इतने सारे MCQ कर लिए, तो NCERT पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है. अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. देखते हैं हम. Why did Prince Siddhartha leave the palace and become a beggar? तो आपको इसको समझाना है. Once Prince Siddhartha, while hunting, saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. मतलब क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें, मतलब he was begging. ठीक है. Looking at this, he left the palace and became a beggar to search for enlightenment. तो देखो, आज तक बुद्धा को पता ही नहीं था कि लाइफ में सफरिंग्स होती हैं. तो इस चीज़ को देख के उन्हें समझ में आता है, एंड ही लेफ्ट हिज होम फॉर सीकिंग द एनलाइटनमेंट. तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया. ये एक लिटिल बिट ऑफ लैंग्वेज है, इससे थोड़ा सा स्टार्टिंग का भी आप अपने पास से जोड़ सकते हो, बट दिस इज अ क्लियर फॉर्मेट जिसमें आप आंसर लिखने चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ यू वांट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? ठीक है, तो गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली. हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था. At the age of 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he got married to a princess. ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बुद्धा की लाइफ पे जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो कंबाइन करके इस आंसर में हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. What was the effect of sufferings of the world on Buddha? जब बुद्धा ने sufferings of the world देखी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर? At the age of 25, while hunting, one day Buddha saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. This moved him so much that he went out in the world to seek enlightenment. तो वो इस चीज़ को देखकर इतने मूव हो गए that he went out for seeking enlightenment. Next question, what did the Buddha do after he attained the enlightenment? तो जब उन्होंने enlightenment attain कर लिया उसके बाद बुद्धा ने क्या करा? तो when Buddha attained enlightenment, he started preaching and telling people about life and its meaning. तो he became a monk जो दूसरों को समझाने लगे that what really is life. He spread his preaching for and wide so that people could come to terms with the truth. उन्होंने अपनी preachings को पूरे इंडिया में फैलाया so that लोगों को सच्चाई पता चले लाइफ की. He shared his knowledge with the people through his teachings. और अपनी teachings के थ्रू उन्होंने अपनी knowledge को share करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? तो उन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ दिया था? गौतम बुद्धा preached his first sermon at the city of Benares, which is regarded as the holiest of the dipping places on the river of Ganga. ठीक है, the sermon reflect his wisdom about the kinds of suffering. तो उसमें उनका जो wisdom है वो हमें शो हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Kisa Gautami sad and what did she do in her grief? ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं हम. कीसा गौतमी वॉज सैड ओवर डेथ ऑफ हर ओनली सन. उनके ओनली सन की डेथ हुई थी इसलिए शी वॉज वेरी सैड. इन हर ग्रीफ शी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन दैट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज लाइफ बट नो बडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन. तो इन हर ग्रीफ वो इतनी परेशान थी कि वो लोगों के घर घर जाके उनसे मेडिसिन मांगती थी कि उनका जो बेटा है वो वापस आ जाए, बट नो वन हैड एनी मेडिसिन. Next question, question number 7. According to Kisa Gautami, what is the greatest grief in life? सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का? That according to Kisa Gautami, the greatest grief in life is the death of loved ones and one's inability to stop them from dying. Exactly. Next, therefore, instead of lamenting on it, the wise should accept the truth of the dead. Therefore, lamenting, उस पे दुख अफसोस करना, परेशान होने की जगह, we should accept that truth. Weeping will only increase the pain. अगर तुम रोगे तो जो पेन है वो और इंक्रीज होगा and disturb the peace of mind of a person.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस. तो उन्हें ये चीज़ कैसे समझ में आती है. तो कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वॉज अनेबल टू फाइंड इवन अ सिंगल हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड. वो हर एक घर में जाती है और एक भी उन्हें ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई नहीं मरा हो. शी वॉज टायर्ड एंड हेल्पलेस. वो थक चुकी थी, हेल्पलेस थी. एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप, कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. तो वो जाके साइड में बैठ जाती हैं और जब वो लाइट की फ्लिकरिंग होते हुए ऑफ लाइट देखती है, शी रियलाइज दैट सिमिलर टू द सिटी लाइट्स ह्यूमन लाइव्स ऑल्सो फ्लिकर अप फॉर सम टाइम एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. तो ये मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है. तो कीसा गौतमी जब वहाँ जाकर बैठती हैं तो वो लाइट को फ्लिकर होते हुए देखती है. ऐसे ऐसे लाइट फ्लिकर करती है और एक टाइम पे बुझ जाती है. जैसे मोमबत्ती की जो वो होती है वो फड़फड़ाती है और फिर बुझ जाती है ना, एग्जैक्टली वही होता है. तो उसको देख के उन्हें समझ में आता है दैट जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है. वी गो अप, वी कम डाउन एंड देन वी डाई. ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है कि जैसे सिटी लाइट्स है, जो वहाँ की लाइट्स थी वो फ्लिकर कर रही थी, एक्सटिंग्विश हो जाती है यानी कि बुझ जाती हैं. वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग है दे आर अप फॉर सम टाइम एंड दे एक्सटिंग्विश अगेन, यानी कि हम अर्थ पे आते हैं एंड देन वी गो डाउन अगेन. ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग. क्या क्या उन्होंने बताया अबाउट डेथ एंड सफरिंग. ठीक है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स अबाउट लाइफ. आफ्टर एनलाइटनमेंट उन्होंने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. ट्रूथ एंड द लाइक्स ऑफ इट, सब कुछ उन्होंने बताना शुरू करा. ही टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. जो डेथ एंड सफरिंग है वो हमारी लाइफ के पार्ट एंड पार्सल है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट रिमूव इट. नन कैन अवॉइड दिस ट्रूथ, और हम लोग इस ट्रूथ से दूर नहीं रह सकते. हम किसी दिन खुश होंगे तो किसी दिन हमें दुख भी मिलेगा. वन हैज़ टू मीट वंस डेस्टाइन्ड एंड वन डे whoever has come to the world will die one day. ठीक है, तो जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारे साथ होगी ही एंड वन डे ईच एंड एवरी वन विल डाई. In the hour of grief, one must remain calm and composed so that grief doesn't overcome one. जब कोई दुख का समय होता है, बुद्धा ने बोला, तो उस समय पे हमें वीप, रोना नहीं चाहिए. We should be calm so that वो जो ग्रीफ है, वो सॉरो है, हमें ओवरकम ना कर ले. हमारा जो माइंड है वो उसके जो पीस है वो खराब ना करे. People who are wise never complain or lament over their loss. जो वाइज पीपल है अपने लॉस पे कभी भी रोते नहीं हैं. They accept the truth and be blessed. They accept the truth. वो accept कर लेते हैं truth को and be blessed with it. So the wisdom lies in the fact that people should not get distressed with the pain, sufferings and death. यानी कि आपकी लाइफ है, it's not only about death. अगर आपकी लाइफ में कुछ सडनली एक्सपेक्टेड तुमने कुछ करा होता और वो नहीं होता देन वी फील बैड, तो वो नहीं होना चाहिए. डिफरेंट सफरिंग्स जो हमारी लाइफ में आती है वी शुड एक्सेप्ट इट पीसफुली. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. अब आ गया आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके बार जिस फॉर्मेट में आएंगे. तो पर्सनल लॉसेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. इंस्टेड ऑफ वीपिंग ऑन देम वी शुड मूव ऑन इन लाइफ. दिस मैसेज ऑफ गौतम बुद्धा हैज़ बिकम मोर रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स. डू यू एग्री, वाई एंड वाई नॉट. तो ये मैसेज से तुम एग्री करते हो या नहीं. तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप येस के फॉर्मेट में लिखोगे. येस, आई एग्री विद द मैसेज दैट गौतम बुद्धा हैज़ गिवन about life. In modern times, people have a lot to explore and move in the world at the same place. If people don't understand the practicality of life, they will be under stress and which would in turn affect their personal and professional life. तो इस तरीके का आंसर यहाँ पे हमने बनाया है that yes, बुद्धा ने बिल्कुल ठीक बोला. आज के ज़माने में जब लाइफ इतनी प्रैक्टिकल हो गई है, we have to maintain a professional and personal life. तो उस समय पे we have to be calm. अदरवाइज अगर हम परेशान होंगे छोटी छोटी सी बातें, अगर वर्क लाइफ में स्कूल में टीचर ने डांट दिया, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, तो हम उसे अपने दिल पे लेके बैठ गए तो यू विल बी ओवर स्ट्रेस. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हु इज बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे. सेकेंडली, डेथ के ऊपर भी है. देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग सैड और क्राइंग ओवर द लॉस. People should remain calm and composed in such situation. They should face the truth and move on in life. Truth को face करना चाहिए and should move on in life. In today's world, people have to explore their growth prospects at broader aspect. The pace of life is so far that to catch with it, we all have to move on in life as it never waits for anyone. तो यहाँ पे एक और मैसेज दिया that life never waits for anyone. तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए. We have to accept the truth of life and death and should think about the younger generation and the persons who are alive. So if someone dies,
So rather than lamenting over them, we should move on, look towards the younger ones जो होते हैं, and we should look upon the persons who are alive. जो मर गए हैं उनके लिए रोने से अच्छा जो अलाइव है उनके साथ जो लाइफ है उसको अच्छे से जीना चाहिए. तो ये बुद्धा के जो मैसेज है उसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करा है. तो ओके, तो विद दिस हमने इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आइडिया मिल गया किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई होप ये इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट तुम सबकी बहुत हेल्प करेगी. बाकी चैप्टर्स भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाए विद सो मेनी शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQ. तो वो वीडियोज़ देखनी है तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. प्लस अगर आपको SST इसी फॉर्मेट में पढ़नी है तो वो भी मैंने करा दी है, MCQ, लॉन्ग, शॉर्ट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी चैप्टर. SST भी है, साइंस भी है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. बेस्ट लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम. नाउ आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.